हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ, जिसमें हम कर रहे हैं चैप्टर 6। उसमें हम प्रश्नावली 6.5 हम पढ़ रहे हैं। उसमें से हम 11वां क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हमको इस 12वां क्वेश्चन करना है, जो हम पहले से लिख कर आ गए, जो हम टाइम की बचत करने वाले हैं। लिख कर आए हैं इसलिए क्योंकि जितना टाइम हम लिखने में लगाएंगे उतना टाइम अगर हम समझने में लगा लेंगे। ठीक है, अगर आपको इसके पिछले वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी दिक्कत आता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें हमको पढ़ना है क्या है, यह त्रिभुज के बारे में। अभी चैप्टर का नाम ही त्रिभुज है। प्रश्नावली है आपका 6.5। क्या है आपका, ये 12वां क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला है, दो खंभे जिनकी ऊंचाई क्या है 6 मीटर है और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। जैसे कि ये हो गया आपका समतल भूमि, उस ये आपकी 6 मीटर की एक खंभा हो गया और यह आपका 11 मीटर का खंभा हो गया। ठीक है, तो क्या बोला है कि उनके उनके पाद बिंदु, यानी कि यह जो बिंदु है, जो पाद पैर पैर का, ये पैर से होगा नहीं ना, इसकी और इसके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, वो 12 मीटर है। ठीक है, तो 12 मीटर है, तो उनके ऊपरी सिरे के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। यहां से यहां तक की हमको दूरी ज्ञात करनी है। समझिएगा बात को, कैसे ज्ञात कर लेंगे। जैसे देखिए 6 सेंटीमीटर है, थोड़ा सा और छोटा बनाते हैं। ठीक है, समझिएगा बात को। जैसे 6 सेंटीमीटर है, तो ये 6 सेंटीमीटर होगी। यहां से यह कर लेंगे ऐसे, यह क्या होगी, ये कितनी बच जाएगी आपकी, 5 सेंटीमीटर बच जाएगी। जैसे यहां से ये जितना होगा उतना ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, और 11 में से 6 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। यानी कि यह जो दूरी होगी, इसको मान लीजिए कि ए बी और सी, ए बी सी, और यहां से ये 12 है, ये जितना है उतना ये भी होगा, क्योंकि ये आयत बन गया। ये भी 12 मीटर हो जाएगा, ये भी 12 मीटर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, हमको आधार दे दिया, लंब दे दिया, हमको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। लिखेंगे क्या, हल करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या, कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी क्या है 5 पे स्क्वायर प्लस, और बी सी क्या है आपका 12 पे स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर हो गया, ए सी स्क्वायर बराबर 25 प्लस 144, इसको जोड़ देंगे तो क्या जाएगा 69। तो ए सी स्क्वायर हो गया। ए सी निकालने के लिए हम इसको रूट में रखेंगे 169। इसको ध्यान से देखते हैं तो ये 13 का स्क्वायर है, तो रूट से बाहर निकालेंगे तो 13 आ जाएगा। आपको इतना करने आ रहा होगा कि रूट से बाहर निकालेंगे, निकालते कैसे है ना, आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा, जो एसी की जो दूरी है वो कितनी आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। आप देख लीजिए 13 सेंटीमीटर आया है। ठीक है, तो इस तरह से हम करने वाले हैं सारे क्वेश्चन को। आगे हम चलेंगे, 13 क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है उसको हम लिख कर आएंगे। आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम उसको लिख कर आते हैं, फिर हम आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है देखिए, 13वां क्वेश्चन है। इसमें हमको करना है कि एक त्रिभुज एबीसी जिसका जिसका कोण सी सम कोण है। क्या है, जैसे कि एक त्रिभुज बनाते हैं इस तरह से। ठीक है, ये जो सी है वो समकोण है, और यहाँ ए भी हम रख लेंगे आसानी से, समझे। तो कि भुजा सी ए और सी बी पर क्रमशः बिंदु डी और ई है। बिंदु देखिए सी ए पर डी है और सी बी पर ई बिंदु है, ई है। तो सिद्ध कीजिए कि ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। तो कैसे करेंगे देखिए, ये बोला है कि ए ई स्क्वायर, तो इसको इससे मिला देंगे। देखिए बिंदु से मिला लेते हैं, ए ई पूछा है तो ए ई से मिलाएंगे कि 90 डिग्री है। और उसके बाद क्या लेना है हमको, बी डी लेना है। क्या लेना है, देखिए बी डी, यानी कि यह क्या है, इससे
मिला देंगे। ठीक है, तो हम त्रिभुज लेंगे, लिखेंगे क्या, दो त्रिभुज लेंगे ए सी ई और बी सी डी या बी डी सी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहां से निकल जाएगा। ठीक है, देखेंगे कैसे करते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड, क्या बोला है, डी ई स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे, लिखते हैं हल, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे। ध्यान देखिएगा, हम लेते हैं त्रिभुज, कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे, पहले लेते हैं ए सी ई लेंगे, त्रिभुज ए सी ई में तो जो ए ई होगा स्क्वायर होगा किसके, ए सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर के, या फिर सी ई स्क्वायर के हो जाएगा। इसको हम समीकरण ए ले लेते हैं, क्या ले लेंगे, समीकरण ए ले लेंगे। अब देखिए आगे, अगला हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज डी सी बी में तो जो बी डी होगा स्क्वायर हो जाएगा किसके, ध्यान देखिएगा, जो बी डी स्क्वायर है, बी डी जो स्क्वायर है वो हो जाएगा डी सी स्क्वायर प्लस किसके, बी सी स्क्वायर, या फिर लिख देंगे हम सी बी स्क्वायर के। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लिखेंगे क्या, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 क्या है, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर हो जाएगा प्लस में सी ई स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। ध्यान देखिएगा, ए सी है, ए सी स्क्वायर यहां देखिएगा ना, यहां ध्यान दीजिएगा, ए सी स्क्वायर यहां पर है, फिर बी सी स्क्वायर यहां पर है। देखिए ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर इसको ले लेंगे एक साथ, ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में, फिर ले लेंगे सी ई स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ध्यान दीजिए, सी ई स्क्वायर और डी सी स्क्वायर, और ये तो आपका ऐसे ही इसमें मिला देंगे। ठीक है, यानी कि डीई हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ये पाइथागोरस प्रमेय से क्या हुआ कि ए सी स्क्वायर और सी बी स्क्वायर, ये आधार हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो ये कर्ण हो आएगा ना पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर, क्या लिखेंगे हम, ए बी स्क्वायर प्लस, ध्यान देखिए सी स्क्वायर और डी सी स्क्वायर है, तो ये यहां से यहां तक हमने कर्ण हिस्से दिया, तो डीई हो जाएगा यहां से, तो लिख देंगे डीई स्क्वायर, किसके अनुसार लिख देंगे, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। ये हमने इसको प्रूफ कर दिया, यही हमको करना था। ये आपका 13वां क्वेश्चन हुआ। आगे हम चलेंगे 14वां क्वेश्चन की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम उसको भी लिख लेंगे, फिर इसके बाद कर लेंगे। ठीक है, अब यहां देखिए आपका 14वां क्वेश्चन है। आगे क्या बोला कि सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष से बीसी पर डाला गया लंब जो बीसी को देखिए बीसी पर डाला गया लंब बीसी को डी बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि जो बीडी है गुणे हो जाएगा 3 CD के। तो दर्शाना है हमको कि सिद्ध करना है कि जो
2ab² इक्वल टू 2ac² प्लस bc²। हम लिखेंगे यहां से हल करेंगे तो देखिए हम इस पर आते हैं, cd निकालते हैं यहां से। cd करेंगे तो पहले bc माइनस क्या करेंगे, bc माइनस bd करेंगे या फिर db करेंगे, ठीक है। तो जो cd होगा, क्या हो जाएगा, bd हमको दिया है, db दिया है, तो जो bc माइनस हो जाएगा आपका 3cd। और ये जो 3cd है, ठीक है, जो 3cd है वह कितना आ जाएगा आपका, ये देखिए इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो cd प्लस 3cd इक्वल टू bc, ठीक है। तो यहां से हम कर लेंगे 4cd इक्वल टू bc। हम अगर cd पूछता है तो क्या लिख सकते हैं कि bc बटे 4, cd इक्वल टू bc बटे 4, क्योंकि 4 इधर है, 4 बटे में आ गया, मल्टीप्लाई में उधर है। तो अब देखिए दिया क्या है आपका कि जो db इक्वल है 3cd है, ये दिया है, ये क्या है, दिया है। फिर उसके बाद जो db है वो 3 मल्टीप्लाई cd के जगह bc बटे 4 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, bc बटे 4 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब देखिए इसका यूज है, आगे यूज करेंगे, कैसे करेंगे उसको पे ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे हम यहां से त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में किसके अनुसार लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिख लेंगे कि जो AC² है AD² प्लस CD², ठीक है। अब देखिए हम क्या कर लेंगे कि CD को क्या कर लेंगे, CD को हम बाहर कर लेते हैं, समझे या नहीं, AD को हम कर लेंगे इधर, AD कॉमन आएगा, ठीक है, दोनों में। तो क्या लिखेंगे, जो AD² है हो जाएगा आपका AC माइनस CD²। इतना क्लियर हुआ। इसको आप समीकरण 1 ले सकते हैं, समीकरण 1 ले लेंगे। अब आइए इसमें ADB में लिखेंगे त्रिभुज ADB में क्या लिखेंगे, इसमें भी किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, ठीक है। जो लिखते हैं उस पर भी ध्यान दीजिए, जो बोलते हैं उस पर भी ध्यान देते रहिए साथ साथ, ठीक है। देखिए क्या लिखेंगे हम, क्या हो जाएगा कि AB² इक्वल टू AD² प्लस BD²। तो ध्यान से देखिए यहां पर AD के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको AC² माइनस CD² प्लस BD², ठीक है, ये हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, यहां से अगर ध्यान देंगे तो देखिए यहां पर AB² प्लस AC², AC का कोई यहां पर मान है नहीं, CD का है और BD का है, तो यहां से लिख लेंगे हम माइनस CD का है कि BC बटे 4 है, तो क्या हो जाएगा यहां से, तो BC का स्क्वायर बटे 4 का करेंगे तो 16 आ जाएगा, ये आपका 3 है बटे 4 है BD का, तो क्या हो जाएगा, प्लस में क्या होगा भाई, हाँ प्लस होगा, ठीक है, प्लस में हो जाएगा क्या 9/BC बटे 4 हो जाएगा, 4 नहीं होगा 16 हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान देते हैं ये AC है, इसी स्क्वायर है 2 ध्यान में, ठीक है। जब इसमें और इसमें ध्यान देते हैं तो दोनों का नीचे का सेम है, बेस उसका क्या है, सेम है। तो AC² प्लस सॉरी AB² इक्वल टू AC² माइनस, ये माइनस है प्लस है, घटाएंगे तो किसका बचेगा, प्लस है, सेम सेम है, नीचे का ये प्लस है माइनस है, ये भी ऊपर BC BC भी सही है, तो बचेगा आपका माइनस का प्लस का 8 BC² बटे
16, 8 2 जा 2 आएगा, 2 का इन सभी में क्या हो जाएगा, 2 जब इसको लेंगे तो बटे में नीचे 2 आएगा, फिर उसके बाद ये 2 बचा, ये हो जाएगा 2ac स्क्वायर प्लस हो जाएगा bc स्क्वायर, उधर जाएगा ab स्क्वायर। ठीक है, तो क्या कर लेंगे, त्रियक मल्टीप्लाई कर लेंगे, त्रियक जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या हो जाएगा कि ab स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, यही हमको लाना था। ये आपका क्वेश्चन है, आ गया है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, इतना ही करना था बस, कुछ भी नहीं है इतना कि बहुत ज्यादा है नहीं समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर चित्र अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो आप सारे क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम और क्वेश्चन करते हैं। 15वां क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आज के लिए यह क्वेश्चन जो करेंगे वो क्या होगा लास्ट, इसके बाद क्लास, देखिए ये जो चैप्टर है क्लास 10th का 6 मैथ का 6वां चैप्टर है, ये हम आज लास्ट लेक्चर भी बोल सकते हैं, क्योंकि जितना भी बचेगा आगे सब आपके लिए होमवर्क रहेगा। एनसिक जो चैप्टर है वो देखिए सभी चैप्टरों का निचोड़ देता है, तो उसको आप खुद से करा कीजिए। ठीक है, और इसका जो 2 क्वेश्चन बच रहा है तो वो भी आप कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इतना क्वेश्चन किए तो आप उतना कर ही सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या बोला है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार है कि बी डी 1/3 है बीसी बीडी के, तो सिद्ध कीजिए कि 9ad स्क्वायर इक्वल टू 7ab स्क्वायर। देखिए कैसे है, इस तरह से है, क्या समबाहु त्रिभुज है ना, क्या है, समबाहु जिसकी भुजाएं सब क्या है, बराबर है। तो बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है, कैसा है, ऐसे है, ऐसे है कि जो बीडी है, जो बीडी है वो थर्ड है बीसी के, जो बीडी है बीसी के थर्ड है। तो यहां से देखिए लंब डाल लेते हैं, हम रचना कर लेंगे यन, आप लिख सकते हैं कि रचना यम एन करने पर एन लंब है बीसी पर, एन क्या है, ध्यान देखिए एन क्या है, लंब है बीसी पर, एन लंब है बीसी पर, इतना क्लियर है। इतना आप लिख भी सकते हैं, सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध करना है कि 9ad स्क्वायर इक्वल टू 7ab स्क्वायर, ये आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी आप लिखिए, इसको इरेज करते हैं। इसके बाद हम करेंगे क्या, लेंगे त्रिभुज, क्या लेंगे, त्रिभुज लेंगे। पर त्रिभुज लेने से पहले हम डीएन निकालते हैं, क्या निकालेंगे, डीएन, डीएन क्या, पहले हम बीएन निकालते हैं फिर उसके बाद डीएन निकाल लेंगे। कैसे, देखिए यहां से देखिए, जो डीएन है, सॉरी जो बीएन है वो क्या हो जाएगा, बीसी का तो हाफ हो जाएगा, बीसी का क्या होगा, हाफ हो जाएगा, सॉरी हाँ डीएन क्या हो जाएगा, बीसी का हाफ हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ, तो हमको डीएन चाहिए था, सॉरी बीएन चाहिए, तो अब हमको क्या चाहिए, डीएन चाहिए। डीएन क्या कर लेंगे हम, डीएन निकालने के लिए देखिए हम निकाल रहे हैं डी और एन, बीडी दिया है और बीएन दिया है, तो क्या करेंगे कि बीएन माइनस करेंगे बीडी, तो क्या हो जाएगा कि बीसी बटे 2 माइनस बीसी बटे 3। ठीक है, देखिए बीसी बटे 2 और बीसी बटे 3 हो जाएगा, तो क्या कर लेंगे यहां से, आ जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, सॉरी 2 तिया तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3 बीसी हो जाएगा 2bc, आप एलसीएम लेकर करते हैं तो ये डीएन आ जाएगा, तो डीएन जब सॉल्व करते हैं तो क्या जाएगा, बीसी बटे 6, बीसी बटे क्या जाएगा
6 आएगा, BC बटे 6 आएगा। तो अब देखिए हम ले लेते हैं त्रिभुज, आपका त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज AD यन में, ये आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण है, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो AD स्क्वायर AN स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर, ठीक है। AD क्या है वो निकल जाएगा, ध्यान से देखिएगा। AD है, हम लेते हैं AN स्क्वायर की इक्वल टू AN, देखेंगे तो दो त्रिभुजन कॉमन आएगा, तो AN स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस DN स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप समीकरण 1 ले लीजिए, इसको समीकरण हम 1 ले लेंगे। अब देखिए लेते हैं त्रिभुज ABDN, ABN लेंगे त्रिभुज ABN में। जब हम त्रिभुज ABN में लेंगे तो जो ये भी पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होगा, तो AB स्क्वायर हो जाएगा आपका AN स्क्वायर और फिर BN स्क्वायर के, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, AN क्या निकाले हैं अभी हम, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो क्या लिख लेंगे कि AB स्क्वायर इक्वल टू AN की जगह AD स्क्वायर माइनस DN स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से क्या कर लेंगे कि DN का भी मान है, सॉरी ये क्या है, हाँ DN का भी मान है, यहां से आपका BN का भी मान दे दिया है, ठीक है। BN का भी मान BN का मान निकाल लिए और यहां से आपका DN का भी मान हमने निकाल लिया। तो क्या कर लेंगे हम, पुट करेंगे इसका और इसका मान इस समीकरण में, तो लिखेंगे कि AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर माइनस हो जाएगा क्या, देखिए यहां से DN क्या है, DN क्या है BC स्क्वायर बटे 6 प्लस हो जाएगा BN क्या है, सॉरी ये तो है ना, छछा के 36 आएगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा, BC यहां भी होगा BC स्क्वायर बटे 4, 2 दूनी 4 होगा, घटाते हैं, घटाएंगे तो क्या बचेगा, देखिए इसका जब एलसीएम लेंगे ना, नीचे का सेम है नहीं, इसका जब एलसीएम लेंगे तो 36 आएगा, इसको काटेंगे तो आपका वही चीज आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 9 आएगा, तो यहां से करेंगे तो 9 BC आ जाएगा, समझे बात को। तो यहां से AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान देखिए, तो अब क्या हो जाएगा यहां से कि जो इसमें चीज को घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका AD स्क्वायर माइनस BC कितना बच जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो BC आपका बचेगा प्लस का 8 BC स्क्वायर बटे 36, क्या जाएगा 8 BC स्क्वायर बटे 36 आ जाएगा। यहां से ध्यान से देखिए AB स्क्वायर आया है, सॉरी BC स्क्वायर है, ठीक है। अब यहां इसको काटते हैं, कर लेते हैं इसको AB स्क्वायर, ठीक है। देखिए इसको काटते हैं, इसको काटेंगे 4 दूनी 4 9, उसके बाद कटेगा नहीं, उसके बाद नहीं कटेगा तो क्या आ जाएगा 9 AD स्क्वायर प्लस 2 BC स्क्वायर बटे में क्या जाएगा 9 आ जाएगा, बटे में क्या आएगा 9 आएगा। अब देखिए हम करेंगे क्या, त्रियक मल्टीप्लाई, क्या कर लेंगे हम, त्रियक मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए वो करते हैं, ठीक है, उसको हम कर लेंगे, इधर इधर देख लीजिए, अच्छा जो भी जितना इधर, ये क्या आ गया, इधर आ जाएगा AB स्क्वायर, हाँ AB स्क्वायर आ जाएगा, तो यह इधर मल्टीप्लाई हुआ, ध्यान देखिए यह इधर मल्टीप्लाई हुआ, तो AB स्क्वायर 9 हो जाएगा, फिर उसके बाद इक्वल टू 9
AD स्क्वायर प्लस 2 BC स्क्वायर। ध्यान सुनिए, BC है ना, हाँ BC है। तो ध्यान से देखिए, जब हम BC को उठाकर हम इधर लाते हैं, ठीक है, ध्यान देखिएगा, 9AB स्क्वायर माइनस 2 BC स्क्वायर बराबर 9AD स्क्वायर। ध्यान देखिए, BC है वहां पे ना, BC है, तो हमको AD वहां पे करना है, क्या करना है, AD करना है। AD का कर सकते हैं, देखिए AD नहीं, AB है, तो यहां भी AB करेंगे। AB देखिए, BC है, यहाँ क्या है, यहाँ BC है, यहां पर देखिए 2BC है, 2BC है। जब इसको हम देखिए हाफ करते हैं यहां से, तो ये BC आ जाएगा, और AB दिया है, इसको ये निकलेगा आपका ABN। समझे बात को? तो वहां पे नहीं जानने वाले हैं, तो देख लेते हैं कहाँ मिस्टेक हुआ है। ये भी सही है, सब सही है। ठीक है, तो इसको कर लीजिए यहां से। क्या यहां पर क्या बोला था, समबाहु त्रिभुज है ना, क्या है, समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या है, बराबर है। यहाँ पर हमने सभी भुजाएं बराबर नहीं की है, तभी कहा कि कहा मिस्टेक हो रहा है। बोला कि समबाहु त्रिभुज है, क्या है, समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर है, यानी कि जो AB होगा वो BC होगा। तो BC की जगह पे हम AB लिख सकते हैं ना, कि AB स्क्वायर माइनस 2 AB स्क्वायर इक्वल टू 9 AD स्क्वायर, तो यहाँ पर 7 AB स्क्वायर इक्वल टू 9 AD स्क्वायर आ जाएगा। यही हमको प्रूव करना था। आगे पीछे है, इसको उठाकर उधर आगे कर लीजिए, हो जाएगा। ठीक है, इतना ही बस करना था। हम यहाँ पर थोड़ा चित्र बनाने में गड़बड़ी हो गया था, इसीलिए थोड़ा सा समय लग गया। ठीक है, नहीं तो नहीं लगता। आप जो लिखे हैं हिंदी उस पर भी ध्यान दीजिए, नहीं तो चित्र पर भी चित्र ही मत देखिए, क्योंकि यहां से जब देखेंगे ना दूर से, तो यह अलग भुजा हो जाएगी, अलग लंबाई है अलग, लेकिन ये क्या बोला कि इसकी समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर है। समझिए, इतना क्लियर है? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखेंगे। आज लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। अगले लेक्चर में हम 7 चैप्टर पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर लिए हैं। जितना बच रहा है एमसीक्यू चैप्टर है आपका 6.6 अध्याय, वो आप खुद से कीजिएगा, क्योंकि अभी हम बोले थे क्या कि इसमें सारे चैप्टर का निचोड़ देता है, मतलब हर एक चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर डालता है इस अध्याय में, तो वो आप खुद से कीजिए। इसमें आपका 16वां और 17वां क्वेश्चन बच रहा है, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। धन्यवाद।